कार्डिनल का मतलब स्ट्रिक्टली अपने को फॉलो करना है ये रूल्स। और जितने भी ज्यादा नेटवर्क में खलबलियां मचती हैं, जितने भी नेटवर्क में तकलीफें आती हैं, और ये कार्डिनल रूल पूरे अपने काम में तो बहुत ज्यादा लागू होता ही है। ये जो रूल्स है पूरे ब्रह्मांड और पूरी धरती पे हर काम में लागू होता है, और बहुत सारे लोगों ने इसका दुष्परिणाम भी देखा है, और हर सेक्टर में दुष्परिणाम आए हैं और उनको खुद को नहीं पता। ये तो हम सिस्टम, और बहुत बहुत धन्यवाद देने जाएंगे इतनी ग्रेट नंबर 1 कंपनी और ग्रेट नंबर 1 सिस्टम का, कि हमें यहाँ पे सफलता का रेशो इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे बार बार लर्निंग की बात की जाती है और सिस्टम की जो बातें की जाती है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता बंदा। तो ये 3 कार्डिनल रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें से पहला रूल जो है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की आहुतियां देने के बाद, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद, बहुत सारे लोगों के मतलब कि जब लोगों ने काम को छोड़ा, नेटवर्किंग जब स्टार्ट हुई थी, तो बहुत सारे दिनों के बाद ये रूल्स तैयार हुए हैं। और रूल्स हमेशा तब बनते हैं जब तकलीफें बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये 3 कार्डिनल रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और बहुत गौर से समझना है नेटवर्किंग में। क्योंकि शुरुआत में आदमी काम ना करने की, काम ना चलने की वजह से छोड़ता है, लेकिन बड़े लेवल पे यदि कोई आदमी का नेटवर्क जा रहा है तो वो 3 कार्डिनल रूल की वजह से जाता है, 3 कार्डिनल रूल की वजह से जाता है। इसमें से पहला रूल जो निकल के आता है वो नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। यानी कि कोई भी नया काम करने से पहले आपको अपने एक्टिव, कई लोग पूरी लाइन को समझना है, एक्टिव जो एक्टिव है और सक्सेसफुल भी है, एक्टिव भी है और सक्सेसफुल भी है, उस अपलाइन से पूछे बिना आपको कोई भी नया काम नहीं करना है। नया काम कैसे होता है हमारे इस बिजनेस में? जैसे ही आदमी जुड़ता है, जुड़ते ही कई लोग बड़े मोटिवेट होते हैं, बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। वो बोलते हैं कि सर ऐसा करते हैं कि अखबार में इश्तिहार छपा देते हैं कि खुल गई खुल गई खुल गई नौकरी खुल गई, आपको 20 लाख रुपए महीने की नौकरी खुल गई। उनको ऐसा लगता है कि लोग लाइन लगा के आएंगे। भाई कुछ ऐसे फेलियर्स भी होते हैं जो यहाँ पर जो हुए हुए होते हैं, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। तो अच्छा सेफ सो का बंदा हैगा तू? तो कोई भी नया काम करने, मैं आज तक भी, मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे हेयर में मेरे को कलर कौन सा करवाना है वो भी मैं पवन जी से पूछता हूँ कि कलर कौन सा करवाना है। क्यों? क्योंकि वो गुड़गांव स्मार्ट सिटी में रहते हैं, उनको वो ऑलरेडी इंटेलिजेंट आदमी है, वो बता देंगे कि भाई कौन सा करवाना है। फिर उन्होंने बताया कि श्याम बाल में कलर करवाए तो इनोवा इनोवा करवाना, नोवा इनोवा करके है, इसमें 0% वो होता है, अमोनिया होता है। नहीं मैं तो क्या था, मैं तो अपने वो गार्नियर लगा लेता, सही है कि नहीं? तो इतनी छोटी छोटी बातें भी पूछनी होती है। और नेटवर्किंग में जैसे गाड़ी खरीदनी है, कई जोश जोश में कईयों का पुराना ड्रीम होता है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, घर परिवार से बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ही बिजनेस में जुड़ते हैं ड्रीम की बातें होती है, ड्रीम की बातें होकर मोटिवेट हो जाते हैं और बुल्ट गाड़ी खरीद लेते हैं। सर मेरा सपना था, और करने के बाद सर को फोन करेंगे, मेरा सपना था, वो सिस्टम में आके मेरा सपना पूरा हुआ, मैंने बुल्ट गाड़ी खरीद ली। अब कोई डाउनलाइन फोन करता है, सर आपको प्लान देने के लिए आना है 100 किलोमीटर दूर। अब 100 किलोमीटर दूर पहले जाएगा वो गाड़ी को लेके बड़बड़ करते हुए। पहली बात तो वहां जाने के बाद में फिर प्लान, ये जाने से पहले बोलेगा डीडी आए तो बता, डीडी नहीं आई तो मैं नहीं आने वाला, कन्फर्म दे, गारंटी दे। कन्फर्म और गारंटी अपने बिजनेस में कुछ नहीं होती है, जब संभावनाओं के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हमारे जैन साहब बोलते हैं कि ये बिजनेस पूरा संभावनाओं पे डिपेंड करता है। हो सकता है जिससे अपन मिलने जाए वो क्राउन एम्बेसडर हो, और आदमी का एफर्ट कभी फेल नहीं होते। तो वहां जाने के बाद में जब उसको डीडी नहीं मिलती, प्लान दिखाने के बाद रिजल्ट नहीं आते हैं, तो वो उन्हीं के ऊपर बात झाड़ने लग जाता है। तेरे को पता है ये मोटरसाइकिल फ्री में नहीं चलती, इसमें डीजल पेट्रोल डलता है, इसमें पेट्रोल से चली है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं भाई, अब वो सीनियर बोलता है कि तेरे को, वो जूनियर बोलता है तेरे को किसने कहा तू बोल्ट बुल्ट लेके आ, टेम्पो में लटक के आता, प्लान दिखाने ही तो थे, टेम्पो में लटक के आके प्लान दिखाता। तो छोटी छोटी चीजें जब भी आपको लगती हैं, गाड़ी कौन सी खरीदनी है, मोटरसाइकिल कौन सी खरीदनी है, किस लेवल पे कौन सा काम करना है, आज मैं सिल्वर लेवल पे हूं तो मेरे को कौन सी चीज लेनी है, पैसा आ रहा है, चेक आ रहा है, कई एफडी करवाने लग जाते हैं, कहीं पैसा आ रहा है, चेक आ रहा है, कहीं बड़े लेवल पे भी यही कहानी है, दिमाग चलना चालू हो जाएगा, ऐसा करता हूं मैं विला बना लेता हूं। अरे विला में घुस जाएगा, कई लोग विला से आज तक नहीं निकले। तो घर भी बनाने से पहले
गाड़ी भी खरीदने से पहले, मोटरसाइकिल खरीदने से पहले, यहाँ तक मैं बोलूंगा कि छोटे से छोटे काम से पहले आपको अपने अपलाइन से पूछना होता है, जिससे क्योंकि अब आपकी ग्रोथ में ही अपलाइन की ग्रोथ छिपी हुई होती है। तो ये पहला रूल है। सर इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? ठीक, आगे चलूं? नहीं, बिल्कुल सही बताया आपने। बस इसमें क्या है, एक बात मैं बोलूंगा कि कभी भी कोई भी काम करने से पहले आज्ञा लें, एक्चुअली बाद में अपलायन को सरप्राइज ना करें बता के। बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों की क्या आदत होती है कि हम अपलायन को ना सरप्राइज देंगे, और सरप्राइज कैसे देते हैं कि सर मैंने कार मतलब क्या है ना बुक करा दी है। तो अभी अपलायन मजबूरी में क्या बोलेगा, वेल डन यार, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट बेटा, बहुत ही बढ़िया है, करो जल्दी खरीद लो यार, अच्छा है। लेकिन उसके मन में एक बात आएगी कि बेटा अगर पूछना ही था मेरे को तो बुक कराने से पहले पूछना था कि सर कौन सी मेरे गाड़ी का क्या एडवाइस कर रहे हो मेरे लिए, अभी मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए सबसे पहले। दूसरा, अभी मेरी ये पोजीशन चल रही है, फंड इतना है मेरे पास, या मेरी जिम्मेदारियां ऐसी हैं, फिर उसके बाद लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए, ऐसे पूछना चाहिए था। देन अपलाइन के माध्यम से बुक करवानी थी। बहुत बढ़िया। मैं मेरे जीवन के सारे डिसीजन सुनेरी जी से पूछ के लिए, अभी अभी फिलहाल की जगुआर भी है, मैं चला गया था, देख आया था, पक्का कर लिया था। और मैं और सुनेरी जी मतलब रुके हुए थे दिल्ली में, तब मैंने उनसे पूरी मोहर लगवाई, सारी उनको डील बताई, सर इतना डिस्काउंट मिल रहा है, इतना हो रहा है, क्या बोलते हो, और मेरी ये सिचुएशन चल रही है, और मैंने कहा मेरी ऑडी मतलब क्या है ना थोड़ी सी अभी ऐसे हो गई है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने बोला गो अहेड, बहुत बढ़िया यार, कर लो, वेरी गुड। और तब मैंने श्याम जी वहां पे ले जाके उनको एडवांस दिया। बहुत बढ़िया, ग्रेट पहले सर। उनसे बात की, पहले उनसे मोहर लगवाई, देन मैंने वहां ले जाके उनको एडवांस दिया। अपने बहुत जीवन के सारे निर्णय, अपने जीवन के लगभग सारे निर्णय मैंने उनसे पूछ के किए, जो भी बड़े निर्णय, अहम निर्णय थे। काफी सारे लोग ना सरप्राइज देते हैं, और ये जो सरप्राइज देने वाली बात है, इसमें क्या होता है, तुक्का लग भी सकता है और तुक्का खराब भी हो सकता है। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके निर्णय कभी सही नहीं होंगे, हो सकता है आपके निर्णय सही भी हो, लेकिन निर्णय गलत होने की संभावना बनी रहती है अगर आप पहले पूछते नहीं है तो। और अगर आप पहले पूछ लेते हैं तो निर्णय को गलत होने की संभावना खत्म हो जाती है, रिस्क जीरो हो जाता है। और समय, क्योंकि अनमोल संपत्ति है हमारी, समय कभी वापस नहीं आ सकता, इसलिए कुछ भी नया करने से पहले इस बात को ढंग से सुने, नेवर डू एनीथिंग न्यू, नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग या चेकिंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन, या आपके मेंटर, जिनको आप मेंटर मानते हैं या जिनकी मेंटरशिप में आप काम कर रहे हैं। मैं यहाँ जरूर एक और बात बोलूंगा कि काफी सारे लोग जो सीनियर्स हैं, नए के लिए नहीं है ये, अभी सीनियर्स हैं, काफी लोगों के मेंटर को ही नहीं पता है कि उन्होंने किसको मेंटर माना हुआ है। वो तो क्या है, बस शकल देख के टीका करते हैं, जहां शकल दिख जाएगी बोला आप मेरे मेंटर हो। कई तो इतने मतलब फितरती हैं, जब मेरे से मिलने आते थे पहले लॉकडाउन से पहले, तो रास्ते में मेरा वॉलपेपर लगा लेते थे अपने उस पे मोबाइल, और लाके फिर मेरे सामने रख देते थे उसको, बोला सर देखो आप मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा मतलब क्या है ना, मैं आपको एडमायर करता हूँ, कितनी ज्यादा बात सुनता हूँ। और फिर मेरे से मिलके जाते थे, फिर रास्ते में किसी दूसरे का लगा लेते थे। ये जो तौर तरीके हैं वो एक्चुअली दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो हमको खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। तो आप बिल्कुल क्लियर कट रहिए, क्लियर करिए, और कोई भी चीज नहीं करने से पहले जरूर पूछिए। थैंक यू श्याम और जी। गलत, ग्रेट सर, गलत भी होती है तो दो भागीदार होते हैं, और अगर अकेले से गलत हुई तो सिंगल भागीदार होगा। जी। बहुत बढ़िया। और सिस्टम के अकॉर्डिंग चीजें हैं वो, और सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जो सिस्टम बनाया है, ये रूल बनाया है, ये किसी आदमी ने आज से पहले बहुत सालों पहले के रूल्स बने हुए हैं, तो ये रूल्स का यदि फॉलो करेंगे तो नियम और सिद्धांत है ये, तो 100% सफलता मिलेगी। नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन, कभी भी अपनी डाउन लाइन के सामने और कभी भी क्रॉस लाइनिंग के सामने कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है, कभी नहीं, नकारात्मक बात है। कई तो ऐसे कालिदास होते हैं, जो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, कि जिस डाल पे बैठे होते हैं उसी को काट रहे होते हैं, तो ऊपर से कोई बात बोल रहे हैं सीनियर अपलाइन कि भाई ऐसे करना है, और वो उस बात को ना, कई तो मैसेज नहीं भेजते हैं, कई तो सीनियर का मैसेज डला कि भाई इस मीटिंग में आना है, तो उनको पहले ही अपलाइनों को पता होता है कि इस मीटिंग में क्यों बुलाया जा रहा है, तो पहले कन्फर्म करके पूछेंगे कि सर क्या नाम है, रीपर्चेजिंग की तो बात नहीं होगी ना, हाँ स्टॉक की तो बात नहीं होगी ना, तब तो मैं अपनी मीटिंग के में लोगों को बैठाऊं, नहीं तो नहीं बैठाऊंगा।
अरे उसको ये नहीं पता कि कितनी बड़ी गलती और कितना बड़ा भूचाल तो अपने नेटवर्क में ला रहा है, कि जिस वजह से नेटवर्क और सिस्टम चल रहा है, जितने महागुरुजी लोग सिस्टम के अपलाइन लोग बता रहे हैं, वो बहुत बड़ा भूचाल अपने नेटवर्क में पैदा कर रहा होता है। तो गंगा ऊपर से बह रही है, तो उसको आगे पानी हाथ दे के आगे ही बहाना है। यदि बीच में छोटा छोटा डैम बनाएंगे तो कुछ दिनों बाद उस डैम में बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो कोई भी बात जब भी आप अपने नेटवर्क में आती है या ऊपर से आती है, डाउनलाइन आपको बोलती है कि सर एक बात बताओ, अपलाइन ये बात जो हो रही है सही है कि नहीं है, आप बताओ मेरे को, गलत है या सही है। तो कई तो बोलते हैं हाँ यार बात तू, एक आदमी ऐसा मिला है जो मेरे दिल की बात कर रहा है। ये बात तो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो उसको नहीं पता कि आज तू तो पॉजिटिव हो जाएगा बाद में, लेकिन जिस आदमी के दिमाग ने तूने गलत चीज का बीज बो दिया है, वो आने वाले भविष्य में कभी तेरे को रोल मॉडल नहीं मानेगा, कभी लाइफ में रोल मॉडल नहीं मानेगा। तो कोई भी नेगेटिव बात आए, आपने नेटवर्क को केवल एक ही चीज देना है, जोश देना है, उत्साह देना है, मोटिवेशन देना है, होप देनी है, इंस्पिरेशन देनी है। एक ही बात, अपने परिवार हो चाहे नेटवर्क हो चाहे घर हो, हमेशा एक ही बात, सारे भोलेनाथ बनना है, सारे जहर को पी लेना है और बाद में लोगों की भलाई के लिए बड़ा काम करना है। तो ये चीज हमें करनी है। और कई लोग डाउनलाइन के सामने तो बढ़िया बढ़िया कर लेंगे अपनी डाउनलाइन के सामने, लेकिन जिनसे कुछ फायदा नहीं होता है, यानी कि वो कहते हैं पड़ोसियों की को परेशान करना, पड़ोसियों के घर में पत्थर फेरना, पड़ोसियों का बुरा हो ये बात सोचना, तो ये बात भी कहीं ना कहीं भावना है, क्योंकि ये भावनाएं सामने वाले के साथ जाती है। जैसे हमारे ग्रेट सर लोग बोलते हैं सिस्टम में कि जैसा आप सोचते हो तरंगे उस आदमी के पास पहुंच जाती है, तो तुरंत रिफ्लेक्ट होके वो तरंगे आपके पास भी आती है। तो तुम सोचते हो उससे पहले उसकी सोच आपके पास आ जाती है। तो ना तो डाउनलाइन के बारे में नेगेटिव सोचना है, क्योंकि तुम बैठे बैठे सोच रहे हो तो तरंगे उसके पास जा रही है, और ना अपनी क्रॉस लाइन के बारे में कभी भी गलत सोचना है। हमेशा मोटिवेशन की बात करनी है, हमेशा प्रोत्साहन की बात करनी है। और वो यदि आगे से बात करने का प्रयास भी करें तो उनको एक ही बात बोलना है, सर काम के बारे में डिस्कशन करने से ना तो तुम्हारा फायदा होना ना मेरा फायदा होना है, हाल चाल घर परिवार की बात पूछ के बात को डिस्कनेक्ट कर देना है। वेट सर इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? नेगेटिव जो है वो क्या होता है, एक जहर की तरह काम करता है। और ऐसा बोला जाता है, मानसिकता भी ऐसी है हिंदुस्तान में कि खुजली करने में और चुगली करने में मजा बहुत आता है। खुजली करने में और चुगली करने में मजा बहुत आता है, क्योंकि जहां आपको खुजा खाज हो रखी है वहां खुजाने में मजा आएगा। और जहां कहीं भी थोड़ा सा भी मामला खराब दिख रहा है आपको, वहां पर आपको चुगली करने में मजा बहुत आता है। अच्छा, ये ह्यूमन मेंटेलिटी है, मैं किसी एक आदमी की नहीं कह रहा हूँ। लगभग ह्यूमन सारे को ही मजा आता है इसमें, खुजली में और चुगली में। तो हम लोगों को अगर सफलता लेनी है तो दूसरा कोई भी नेगेटिव नीचे ना दें और उसके लिए शंकर बनने की कोशिश करें। शंकर जी को महान क्यों माना जाता है और महादेव क्यों बोला जाता है, खाली देव क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि शंकर जी ही एक ऐसे भगवान है जिनको जहर पीने की क्षमता है, जहर को पचाने की क्षमता है। और हमको ऐसा अपलायन बनना है कि अगर कुछ गलती हो रही है, कोई भी माइनस है या कुछ भी किसी का भी मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसको सर्वभौमिक ना करें और उसको पचा के रखें। जितनी पचाने की आप में क्षमता होगी, जितना भी पॉजिटिव अच्छा नीचे आप देंगे, उतना ज्यादा आपका नेटवर्क जो होगा वो ग्रो करेगा। तो इस जहर को ना फैलाएं, नेगेटिव पास ना करें अबाउट कंपनी, अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट योर अपलाइन, अबाउट योर क्रॉस लाइन। कोई भी नेगेटिव बात किसी को भी बताने से एक्चुअली कभी भी फायदा नहीं होता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया ग्रेट सर। तीसरा पॉइंट है, नेवर एवर प्ले फैमिली विद फैमिली मेंबर्स ईगो स्पाउस एंड मनी। वो तीसरी चीज जो मिस हो गई है वो तो हमारे बैक ऑफ माइंड में बैठी हुई है। एल्कोहल, डोंट यूज एल्कोहल। हाँ, नॉट यूज अल्कोहल इन बिजनेस। तो नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर्स, क्योंकि हमारा लोगों से रिलेटेड बिजनेस है, लोग अपने को घर पे बुलाते हैं, लोग अपने को घर पे प्लान देने जब जाते हैं, तो हमेशा आपको दूसरे के परिवार को, दूसरे के फैमिली को, दूसरे के घर को अपने परिवार की तरह मानना है और अपने परिवार की तरह ही आपको ट्रीट करना है। तो कभी भी आपको, क्योंकि कारण क्या है, कई लोग वहां जाके तो अच्छा बन जाएंगे, लेकिन कई लोग मार्केट में जब निकलते हैं, फील्ड में जब निकलते हैं, मोटरसाइकिलों पे जब घूमते हैं, गाड़ियों में जब घूमते हैं, कईयों को तो इतना तक नहीं पता होता है कि जिस डाउनलाइन के साथ बैठे होते हैं वो लोग, उसी डाउनलाइन के साथ जो उसकी टीम का आने वाले भविष्य का क्राउन एम्बेसडर है, उसी मोटरसाइकिल पे जाते जाते बोलते हैं, देख
हाँ, और बता। अरे वो क्या बताएगा कल को, वो तेरे घर में जाके ताकेगा, तब क्या बहुत किसको बताएगा? हैं? तो क्योंकि जिसकी भावनाएं एक बार गलत होगी तो वो समझ जाएगा कि ये भी ऐसा ही है। तो कभी भी आपको, कभी भी ना भावनाएं रखनी है किसी भी के प्रति। अपने घर में हमारे को एक नारी सदा ब्रह्मचारी, अपने घर में एक नारी है, बस सदा ब्रह्मचारी रही है। और इसी परंपरा का पालन करना है अपने को, क्योंकि एथिक्स है और नियम है और सिद्धांतों का अपने को फॉलो करना है। तो नेवर किसी भी फैमिली के साथ, क्योंकि जो हमारे ग्रेट सर बोलते हैं विदेश है ना, तो जो भी चीजें हैं वो विदेश में चलेंगे, थाईलैंड चलेंगे। और अपना हिंदुस्तान है काम करने के लिए, अपने हिंदुस्तान में अपन को काम करना है, हमारा मैं पवित्र है, वेदों की नगरी। मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करूंगा कि फैमिली मेंबर्स का मतलब क्या है यहाँ पर, कि कोई भी आदमी या कोई भी महिला जो भी हमारे बिजनेस में है, अपोजिट किसी भी आदमी के प्रति कोई भी आकर्षण हमारे बिजनेस में एक्चुअली चलता नहीं। और ये क्योंकि फैमिली बिजनेस है, तो इस बिजनेस में हम लोग दो ही बातें करें। इससे बचने का एक बहुत अच्छा उपाय है जो कि मेरे को लगा, कि किसी की भी मैडम को आप भाभी ना बनाएं कभी भी। बहुत क्योंकि आप रिश्ते जोड़ने के लिए आए हैं या अपना बिजनेस करने के लिए आए हैं। मैं बहुत जल्दी देखता हूँ काफी सारे लोग, अरे भाभी जी ये भाभी जी वो। भाभी शब्द ही ऐसा है, जैसे ही आप भाभी बोलोगे, आप मतलब क्या है ना, आपकी भावना समझ में आना चालू हो जाएगी। तो आप क्या बोलिए, आप या तो सिस्टर बोलिए, अगर बोल सकते हैं, आप में इतनी हिम्मत है तो, क्योंकि हिम्मत चाहिए होती है। और नहीं तो मैडम बोलिए। बहुत ये दोनों सम्मानीय शब्द हैं। या तो सिस्टर बोलिए या तो मैडम बोलिए। इसके अलावा तीसरा कोई भी किसी से संबंध बनाने की आपको जरूरत नहीं है इस बिजनेस में। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। दूसरा, अपनी फैमिली की तरह दूसरे के परिवार को भी मानिए, अपने माँ बाप की तरह दूसरे के माँ बाप, अपने भाई की तरह दूसरे का भाई, अपनी बहन की तरह दूसरे की बहन। अगर आप इसी तरीके से सबको रेस्पेक्ट देंगे तो आप हमेशा अपना बहुत ही बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर पाएंगे। इसमें काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छा करके दिखाया। एक दो लोग हमारे साथ थोड़े उल्टे भी आए, उन्होंने गड़बड़ भी करी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा अपमानजनक और खराब इसके दुष्परिणाम पाए। तो इस वजह से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ईगो की बात अगर हम करते हैं, तो ईगो ऐसे है कि हर आदमी का ईगो है दुनिया में। और बुरी बातें हर आदमी को बुरी लगती हैं और अच्छी बातें हर आदमी को अच्छी लगती हैं। तो क्यों ना हम ऐसा लोगों के सामने पेश आए कि हमारी कोई भी बात दूसरों को बुरी लगे ही ना। तो इस तरीके से हमको अपने व्यवहार को परिवर्तित करना है इस बिजनेस में, क्योंकि हमको ईगो से खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। बहुत सारी पिक्चरों में भी डायलॉग है, बोला सब कुछ करना था इसको, लेकिन इसको ईगो नहीं, मेरी मतलब वो करनी थी, हिट नहीं करना था ईगो। विलेन क्या बोलता है, बोला यार अब नहीं छोड़ूंगा इसको। या हीरो क्या बोलता है, बोला अब नहीं छोड़ूंगा इसको, क्योंकि इसने क्या कर दिया। बोला जाता है सबसे बड़ा सम्मान दुनिया में या सबसे बड़ी संपत्ति अगर किसी के पास है, तो वो है उसका आत्म स्वाभिमान या उसका खुद का ईगो, जिसको हम बोलते हैं। ईगो एक्चुअली गलत वर्ड है, अंग्रेजी में क्या है ना, डिफरेंशिएट नहीं होता शब्दों में। और हिंदी मेरे इसको इसीलिए भावना अच्छी लगती है हिंदी में, क्योंकि शब्दावली बहुत है हिंदी में। हिंदी में वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं। तो हिंदी का एक अच्छा वर्ड है स्वाभिमान। अभिमान नहीं, स्वाभिमान। तो किसी के स्वाभिमान पर कभी भी चोट ना करें, क्योंकि अगर आपने किसी के स्वाभिमान पर चोट किया तो वो संपत्ति पर चोट को सह लेगा, अपने घर मकान पर चोट को सह लेगा, या अपने और किसी बात पर चोट को सह लेगा, रिश्तों पर चोट को सह लेगा, लेकिन स्वाभिमान पर चोट को सहना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो स्वाभिमान पर चोट ना करें। और पैसे का लेन देन कभी भी इस बिजनेस में ना करें। मैं सिर्फ आपको अलाउड कर रहा हूं 100 200 500 रुपए का ही व्यवहार रखें एक दूसरे के साथ। अगर किसी को 100 200 की जरूरत है उसकी पूरी कर दें, आपको 100 200 की कहीं से जरूरत है तो आप भी आगे पीछे कर लें। और 100 200 500 से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा लेना भी पड़े तो, और ये भी एक्सेप्शनल है, अगर ना लेना पड़े तो साथ ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि चाहे 100 रुपया मांगो, चाहे 1 रुपया मांगो, और चाहे 1 लाख, चाहे 10 लाख, इज्जत तो उतनी खराब होती है। पैसा से थोड़ी फर्क पड़ता है इसमें, मांगने से फर्क पड़ता है या देने से फर्क पड़ता है। तो ये मांगने और देने का बिजनेस नहीं है। इसमें हर आदमी को पैसा जब भी संबंधों के बीच में आएगा, आपके बहुत बड़े बड़े पुराने पुराने संबंध खराब हो जाएंगे। दूसरा, मैं एक बहुत अच्छी बात और ऐड करना चाहता हूं। जितनी बातें अभी तक श्याम जी ने बताई हैं, मैं चाहता हूं इनके तजुर्बे के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं हम लोग। और
श्याम जी को क्योंकि बहुत ही गहरा अनुभव है इस बिजनेस का, 11-12 सालों में इन्होंने पढ़ाई लिखाई करके बहुत सारी किताबें पढ़ के इस बिजनेस को सीखा है। मैं क्या बोलता हूँ, बोला जाता है, एक चलन है, एक कहावत है कि अगर बहू घर में आई है या मतलब लड़का है जो अपना, तो अपने लड़के को अगर परखना है तो 2 टाइम पे परखिए, एक शादी से पहले, एक शादी के बाद। लड़के को अगर आपको परखना है तो 2 टाइम पे परखिए, एक शादी से पहले, एक शादी के बाद। तो शादी के बाद बहुत सारे लड़के क्या है, बेवफा हो जाते हैं दुनिया में, क्योंकि उनको वफा कहीं और से ज्यादा मिलने लगती है। ऐसे ही इस बिजनेस में भी अगर डाउनलाइन को परखना है तो 2 टाइम पर परखिए, एक पैसा आने से पहले, एक पैसा आने के बाद। एक पैसा आने से पहले और सम्मान, पैसा सम्मान मिलने से पहले, और एक पैसा सम्मान गाड़ी बंगला मिलने के बाद। तो जितने सारे लोग ये गाड़ी बंगला पैसा आने के बाद जिनके सर्किट फूक जाते हैं, वो इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी बातों का निचोड़ जो है, मेरे को लगता है इस बात में जा रहा है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और श्याम जी बहुत ही बढ़िया कवर कर रहे हैं। मैं चाहूंगा और आधा घंटा हमारे पास बचा है, श्याम जी कंटिन्यू करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं अब। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो है TBF, टेप बुक एंड फंक्शन। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। आप ऐसे सहयोग करते रहो तो बहुत मतलब लोगों को